अभी हम माशाअल्लाह घाटमिका से आ रहे हैं, गाड़ी में हैं और वहाँ कुछ बात रखी थी। हमारे एक फिरोजपुर के साहब थे, डॉक्टर साहब, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें रखी थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि धर्म की बुनियाद पर नफ़रत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, वो ये समझते होंगे हमारी धार्मिक किताबों में भी ये गलत चीज़ें लिखी होंगी जो नफ़रत को पैदा करती है। लेकिन मैं कुछ समानताएं रखना चाहता हूं आपके सामने। सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम में आश्चर्यजनक समानताएं। वास्तविक इस्लाम को जानने के लिए जब मैंने दोबारा कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो देखा कि ये वही सत्य है जो हजारों साल से वेद, उपनिषद और गीता में मौजूद है। इस तरह मैंने इस्लाम में और वेद में अपनापन पाया। जैसे कुरान मजीद की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्थात शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। जब मैंने ओम का मतलब देखा, माना देखा तो याद आया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परम कल्याणकारी परमेश्वर के नाम से या शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु अत्यंत दयालु है। और वेद की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय नंबर 1 और उसका मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृद्विजम होतारा रतन दाता। अग्निमीले, अग्नि का मतलब होता है अल्लाह, जैसे नम प्लस अज माने अल्लाह, ऐसे अग्नि के माने अग्रणी, जिसके माने होते हैं सबसे आगे सबसे पहले। ये शब्द कुरान में भी आया है, हुवल्लाहुल अव्वल। अव्वल का मतलब है सबसे आगे सबसे पहले। तो वेद कहता है शुरू अल्लाह के नाम से जो सबसे पहले सबसे आगे है। जब मैंने ये सब पढ़ा तो बहुत खुशी हुई। फिर मैंने 4 वेद, भगवद गीता, उपनिषद, पुराना ये सब पढ़ना शुरू किए और आज मुझे बहुत अच्छे से याद हैं ये सब धार्मिक किताबें। इस्लाम की बुनियाद है शिर्क का विरोध, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह यानी ईश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, कोई पूजा के योग्य नहीं है। और वेद की बुनियाद भी यही है। संसार के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय नंबर 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परी हवा में है जनभ्या अस्माकम अस्तु केवला। भावार्थ है मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझको छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कि दूसरा ईश्वर नहीं है। इस भावार्थ का सीधा सटीक मतलब होता है अल्लाह, यानी परमेश्वर के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पूज्य नहीं है। ये सब धार्मिक किताबों में बातें लिखी है। लेकिन जो नफरती लोग हैं जो अपने आप को गौरवशक बताते हैं, जिन्होंने जुनैद और नासिर भाई को मार डाला, उनको अपनी धार्मिक किताबों के बारे में पता ही नहीं है कि हमारी धार्मिक किताबें क्या कहती हैं। अगर वो ये सारे लोग जितने भी पॉलिटिशियन के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनमें कुछ लोग दलाल बने हुए हैं, अगर ये सब धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू कर दें हमारे हिंदू भाई, तो नफरत एकदम ख़त्म हो जाएगी और हम सब एक हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसी बुनियाद पर जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ तो भगवद गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 2 में लिखा है, इसमें एक श्लोक आता है जो नफरती लोगों पर तमाचा मारने का काम करता है। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 2 में लिखा, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिर्पैशुनम। अहिंसा, कभी हिंसा मत करना, अहिंसा के रास्ते पर चलना। सत्यम, सदा सत्य बोलना। क्रोधस त्यागा, क्रोध को त्याग देना और सबके साथ भाईचारे के साथ रहना। ऐसे भगवद गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में भी लिखा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ, एक ईश्वर की शुद्ध ईश्वर की शरण में चले जाओ। माम एकम शरणम व्रज, और जो एक है उसी की शरण में चले जाओ। सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा हिस्सा फलाने देवते में है, जरा सा हिस्सा फलाने पीर पैगंबर में है। बिल्कुल सारी चीज़ों को त्याग करके तमेव शरणम का सर्वभावेन भारत, सर्वभाव से एक ईश्वर की शरण में चले जाओ। तत्प्रसादात् प्राम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अगर सच्ची ज़िंदगी चाहते हो, जन्नत चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो एक ईश्वर की शरण में चले जाओ। ये जो कुछ भगवद गीता ने संदेश दिया, ये अगर ये धार्मिक किताबों को, कोई भी किताब हो, हम भगवद गीता की भी उतनी इज्जत करते हैं, हम कुरान मजीद की भी उतनी इज्जत करते हैं, हम वेदों का भी अध्ययन करते हैं। लेकिन जो लोग अध्ययन नहीं करते उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, एक राय देना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी धार्मिक किताबों को पढ़िए। तो ये जो आज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं,
जगह जगह मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, ये सिर्फ कारण यही है कि हम धार्मिक किताबों से भटक गए हैं। हमारे हिंदू भाई, अगर ये इनकी धार्मिक किताब खुद पढ़ना शुरू कर दें तो हम एक हो सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस के दबाव में आकर के, उनकी बातों को सुन कर के ये लोग गलत रास्ते पर भटक गए हैं। इसी के साथ मैं अपना स्पीच ख़त्म करना चाहता हूँ। इंद्रम वो विश्व तस्परी हवा में जनभ्या अस्माकम अस्तु केवलम। धन्यवाद।